हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के टॉपिक 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस को डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। Visualizing mathematical object through pictures or diagrams can be a very fruitful way to understand mathematical patterns and concepts. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम कई नंबर्स के सीक्वेंसेस को पिक्चर्स के फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं, और जब हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को पिक्चर या डायग्राम्स के फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं तो मैथमेटिकल पैटर्न्स या कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी फ्रूटफुल हो जाता है। Let us repeat the first 7 sequences in table first using the following pictures. इस टेबल में हमने समझा था कि बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो एक डिफाइंड पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। उनके एक निश्चित पैटर्न होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे ये 1 का पैटर्न है, सीक्वेंस है। ये काउंटिंग नंबर का पैटर्न है। ये ऑड नंबर का, इवन नंबर का, ट्राइएंगुलर नंबर्स का, स्क्वायर्स का, क्यूब्स का एंड सो ऑन। लेकिन इन्हीं पैटर्न्स को, इन्हीं सीक्वेंसेस को और अच्छी तरह से फ्रूटफुल तरीके से समझने के लिए इन्हें पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो पिक्चर किसी भी शेप में हो सकती है, और इन सीक्वेंसेस को पिक्चर या डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी शेप का यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर डॉट्स का यूज़ किया गया है। ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। चलिए देखते हैं कि सीक्वेंसेस को पिक्चर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए 1 1 1 1 और 1 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके लिए एक सिंगल डॉट का यूज़ किया गया है। आप यहाँ पर किसी भी फिगर का यूज़ करिए। दूसरा सीक्वेंस था काउंटिंग नंबर्स का, तो इसके लिए 1 के लिए 1 डॉट लिखेंगे, 2 के लिए 2 डॉट्स, 3 के लिए 3 डॉट, 4 के लिए 4 डॉट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, और 5 के लिए इस तरह से 5 डॉट्स, और अगला नंबर 6 है, 6 के लिए आप 6 डॉट्स बनाएंगे। अगला सीक्वेंस था ऑड नंबर्स का। यहाँ पर पहला ऑड नंबर है 1, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 के लिए एक ऊपर डॉट बढ़ाएंगे, एक साइड में डॉट बढ़ाएंगे। अगला ऑड नंबर हो जाएगा 3 डॉट्स के साथ पिक्चर्स के फॉर्म में। अब अगले ऑड नंबर के लिए 3 में 2 ऐड हो रहा है, तो ये हो जा रहा है 5। इसी तरह से इन 3 डॉट्स में एक ऊपर और एक नीचे 2 डॉट्स बढ़ाएंगे। ये डॉट्स हो जाएंगी 1 2 3 नीचे और 1 2 ऊपर 5। अब 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे डॉट्स ऐड करेंगे तो ये डॉट्स हो जाएंगी 7। इस तरह से नीचे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 9 डॉट्स, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक ये वाली और एक ये वाली, ये डॉट्स हो जाएंगी 9। इस पैटर्न को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 डॉट, इसके बाद नीचे 2 डॉट्स, अगले में 3 डॉट्स, यहाँ पर 4 डॉट्स, यहाँ पर 5 डॉट्स, और अगला जो नंबर बनेगा उसमें होंगी 6 डॉट। इसी तरह से यहाँ पर 1 डॉट्स, यहाँ पर 2 डॉट्स, यहाँ पर 3 डॉट्स, यहाँ पर 4 डॉट्स, और यहाँ पर जो नंबर बनेगा उसमें ऊपर 5 डॉट्स होंगे। अगला सीक्वेंस है इवन नंबर्स का। इन दोनों में रूल सेम है, बस स्टार्टिंग का नंबर अलग होता है। यहाँ पर 1 लिया जाता है, यहाँ पर 2। पहला ऑड नंबर है 1 और पहला इवन नंबर है 2। 1 में 2 ऐड हुआ था तो ये बना था 3। यहाँ पर 2 में 2 ऐड होगा तो ये बनेगा 4। 2 के लिए इस तरह से एक के नीचे एक 2 डॉट्स बनाएंगे, इसके साइड में 2 डॉट्स ऐड करेंगे 4 के लिए। 4 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 4 की साइड में 2 इस तरह से डॉट ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 के लिए 6 के साइड में 2 ऐड करेंगे डॉट्स। यहाँ तक हो गई 6। अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 7, ये 8, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में यहाँ पर यहाँ तक 8, ये 9 और ये 10। इसी तरह से अगले नंबर के लिए यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, नंबर आएगा 12। तो यहाँ तक 10 है, अब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अगला नंबर ट्राइएंगुलर नंबर्स का है। ट्राइएंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको लिखने पर या उनके लिए कोई भी शेप बनाया जाए तो वो ट्राइएंगुलर के फॉर्म में दिखाई देते हैं। यहाँ पर डॉट्स ली गई हैं, इसलिए डॉट्स को आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उनका ट्राइएंगल बने। तो
ट्राइएंगुलर नंबर इस तरह से बनता है कि 1 के बाद हम यहाँ पर 2 ऐड करते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 2 ऐड होगा, यहाँ पर 3 ऐड होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और अगला 6 होगा। 1 में 2 ऐड किया तो ये हो गया 3। अब 1 के साइड में एक डॉट लगाएंगे और दोनों के बीच में एक डॉट लिखेंगे, ये हो गए 3 और इससे एक ट्राइएंगल बन रहा है। नेक्स्ट 3 में 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जितने नंबर हम ऐड कर रहे हैं नीचे उतने ही डॉट्स आएंगे। 3 ऐड किया है तो 1 2 3 लिखेंगे, इसके बाद 2 के बीच में एक डॉट लगाएंगे, यहाँ पर 2 के बीच में एक डॉट और इन दोनों के बीच में एक डॉट। इस तरह से इसका भी ट्राइएंगल बन जाएगा। अब 6 में 4 ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पर नीचे साइड 4 डॉट्स लिखेंगे, इसके बाद इन दोनों के बीच में एक डॉट लगाएंगे, इन दोनों के बीच में एक डॉट लगेगी और इन दोनों के बीच में एक डॉट लगेगी। इस तरह से ऊपर की डॉट इन दोनों के बीच में लगेगी, ये वाली, और इसके ऊपर वाली डॉट इन दोनों के बीच में ये लगेगी। अब इन दोनों के बीच में ये डॉट लगेगी। इस तरह से ये भी एक ट्राइएंगुलर फॉर्म है। 10 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा नेक्स्ट ट्राइएंगुलर नंबर 15। यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, इसलिए नीचे आप 5 डॉट्स बनाइए। इसके बाद 2 के बीच में ये डॉट, इन 2 के बीच में ये डॉट, इन 2 के बीच में ये डॉट और इन 2 के बीच में ये डॉट। इसी तरह से सभी डॉट्स के बीच में एक एक डॉट लगाते हुए 1 तक पहुँचेंगे। इस तरह से यहाँ पर 15 डॉट्स हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये भी एक ट्राइएंगल बन रहा है। यहाँ पर 10 डॉट्स हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अगला सीक्वेंस है स्क्वायर का। यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स का स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए एक डॉट बनाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 2 = 4, इसलिए 2 डॉट्स नीचे और जस्ट इसके ऊपर 2 डॉट्स। यहाँ पर डॉट्स का शेप स्क्वायर जैसा बनेगा। पहला इस तरह से, दूसरा इन्हें ज्वाइंट कर देंगे। अगला स्क्वायर नंबर है 3 3 = 9, इसलिए 3 डॉट्स नीचे, इसके ऊपर 3 डॉट्स और इसके ऊपर 3 डॉट्स। इस तरह से यहाँ पे टोटल डॉट्स हो जाएंगे 9 और शेप बनेगा स्क्वायर का। अगला स्क्वायर नंबर है 4 4 = 16। यहाँ पर 4 डॉट्स बनेगी, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 4 और सबसे ऊपर 4, 4 4 = 16। यहाँ पर टोटल 16 डॉट्स है और इसका भी इस तरह से स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट है 5 5 = 25। यहाँ पर 5 डॉट्स, इसके जस्ट ऊपर 5 5 5 5 5 5 = 25। इसका भी इस तरह से स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 2 = 4 था, इसलिए 2 डॉट्स ऐसी और 2 डॉट्स ऐसी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर 3 3 ज़ा था, इसलिए 3 डॉट्स और 3 डॉट्स। यहाँ पर 4 4 ज़ा था, इसलिए 4 डॉट। यहाँ पर 4 4 = 16 था, इसलिए 4 डॉट्स नीचे रखेंगे, 4 यहाँ से। यहाँ पर 5 5 ज़ा था, इसलिए 5 डॉट्स यहाँ और 5 डॉट्स यहाँ। यहाँ पर केवल आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर आप किसका निकाल रहे हैं। ये स्क्वायर है 2 का, इसलिए आप 2 इधर डॉट लगा के इधर भी 2 लगा दीजिए। इधर से काउंट करें या इधर से, सेम आना चाहिए। बाकी के जो स्पेस बच रहे हैं डॉट्स के जस्ट ऊपर आप इस तरह से डॉट लगा दीजिए। अगर 3 का है तो नीचे 3 डॉट और इधर से भी आप काउंट करेंगे तो 3 होना चाहिए। और डॉट्स के ऊपर डॉट्स रखते हुए एक बार काउंट कर लीजिए कि स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। अगला सीक्वेंस है क्यूब्स का। ये 3D के फॉर्म में होते हैं। 1 का क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 × 1 × 1, ये हो जाएगा 1। 1 का क्यूब 1 लिख करके इस तरह से एक क्यूब बना देंगे। 2 का क्यूब होता है 2 × 2 × 2, 2 2 = 4 और 4 2 = 8। तो इस तरह से एक ये 4 का क्यूब बनेगा और एक इसके जस्ट पीछे 4 का क्यूब बनेगा। इसी तरह से 3 का क्यूब होगा 3 × 3 × 3, 3 3 = 9 और 9 3 = 27। तो एक यहाँ पर देखिए, ये वाले पार्ट में 9 पार्ट्स हैं, तो इस तरह से 3 पार्ट्स आपस में मिलेंगे, 9 9 9 27, और इस तरह से 27 पार्ट्स का एक क्यूब बनेगा। इसी तरह से 4 का क्यूब हो जाएगा 4 × 4 × 4, ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पर आपको इस शेप में ध्यान से देखिए, ये 4 का एक शेप बन रहा है। तो 4 4 ज़ा, ये 3 है, 16। यहाँ पर आपको 16 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। इस तरह के 4 बॉक्सेस बनेंगे, पहला ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा।
इस तरह से 64 पार्ट्स का एक क्यूब बन जाएगा। ये 5 का क्यूब है। 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। यहाँ पर देखिए आपको 25 पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह के 5 बॉक्सेस पीछे हैं 25 25 के। 125 के लिए क्यूब आपका इस तरह से ऐसे ये और ये इस तरह से बनेगा। चलिए अब फिगर इन आउट के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence। इस टेबल में जितने भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं उन्हें अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और बाद का नेक्स्ट का एक और पिक्चर बनाना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है और साथ ही उसके सीक्वेंस के नंबर्स को, नेक्स्ट नंबर को भी लिखना है। फर्स्ट में 1 का एग्जाम्पल दिखाया गया है, 1 रिपीट हुए हैं इसलिए यहाँ पर केवल एक डॉट्स लग जाएगी और 1 लिख देंगे। यहाँ पर 6 डॉट्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर लिखेंगे आप 6। यहाँ पर आप सेम ऐसे ही एक और एक्स्ट्रा सीक्वेंस बनाइएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाइएगा और उसमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पर डॉट ऐड कर दीजिएगा क्योंकि अगला ऑड नंबर होगा 11। यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। सेम ऐसे ही बनाने के बाद एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 12 के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। इसका अगला नंबर होगा, यहाँ पर 6 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 ऐड किया था, ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पर डॉट्स 21 होनी चाहिए और शेप भी ट्राई एंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर जस्ट इसके बगल में एक डॉट बढ़ाएं, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी। इसको चेक करने का तरीका है कि आपने 6 ऐड किया था इसलिए नीचे 6 होनी चाहिए डॉट्स, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से इधर भी 6 होंगी और इधर भी 6 होंगी और इधर से काउंट करें तो भी 6 होंगी, तभी ये ट्राइएंगल बनेगा। ये 5 का स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट आपका बनेगा 6 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36। 6 डॉट्स ऐसे बनेंगे और 6 डॉट्स ऐसे बनेंगे, बाकी में 6 डॉट्स आपको फिल करना है। इस तरह से ये डॉट्स का 36 डॉट्स का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 36 डॉट्स हैं और स्क्वायर इस तरह से बन रहा है। ये 5 का क्यूब था, 125। अब आपको 6 के लिए बनाना है। 6 × 6 × 6 इक्वल टू हो जाएगा 216। इसलिए यहाँ पर आपको इसी तरह से बॉक्स बनाते हुए 1 2 3 4 5 और एक ऊपर और बॉक्स बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 एक्स्ट्रा बॉक्सेस बनेंगे। काउंट करने पर इधर से काउंट करें तो भी 6 होगा, इधर से काउंट करें तो भी 6 होगा। ऐसा समझ लीजिए कि इस फिगर के ऊपर साइड और साइड में 36 बॉक्सेस आपको बनाने पड़ेंगे। फ्रंट पर भी आपको 36 बॉक्स दिखाई देने चाहिए, साइड में भी और ऊपर भी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन कॉल्ड ट्राइएंगुलर नंबर्स? वाई आर 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स आर स्क्वायर्स? वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्योंकि इन नंबर्स को हम ट्राइएंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इसलिए इन्हें ट्राइएंगुलर नंबर्स बोलते हैं। इन नंबर्स को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इसलिए इन्हें स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। और इन नंबर्स को क्यूब्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन नंबर्स को क्यूब्स नंबर बोलते हैं। सोल्यूशन आप इस तरह से लिखेंगे, द नंबर्स 1 3 10 15 आर called triangular numbers because they can be represented by triangular arrangement of dots, or the numbers 1 4 9 16 25 and so on are called square numbers or squares because they can be represented by square arrangement of dots। और लास्ट के इन नंबर्स के लिए द नंबर्स 1 8 27 64 125 and so on are called cubes because they can be arranged in the form of cube of unit blocks। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।